ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, चाल चक्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करने वाले हैं मंगल दोष के बारे में। और जब कुंडली में मंगल दोष होता है तो विवाह के लिए इतनी सारी चीजें बताई जाती हैं कि आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। उसे कहा जाता है कि मंगल दोष होने पे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मंगल दोष के लिए ये उपाय कर लो, वो उपाय कर लो, जाने क्या क्या बातें करके व्यक्ति का दिमाग खराब कर दिया जाता है। आज पड़ताल करेंगे कि मंगल दोष का सच क्या है और क्या वाकई में मंगल दोष के निवारण के लिए जो उपाय बताए जाते हैं वो कारगर होते हैं, वो सही होते हैं। आज चाल चक्र में बात होगी मंगल दोष निवारण के उल्टे सीधे उपायों के बारे में। चाल चक्र में बात करेंगे क्या है मंगल दोष और मंगल दोष के लिए जो उपाय बताए जाते हैं, तमाम तरह के उपाय हम चर्चा करेंगे आगे। वो कितने कारगर होते हैं, कितने सही होते हैं, होते भी हैं या नहीं होते हैं, ये भी जानेंगे। राशियों की सटीक भविष्यवाणी होगी आपके लिए और आज के शुभ पहर की चर्चा भी करेंगे आज के बेहद खास चाल चक्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, मंगल दोष की पड़ताल करते हैं, लेकिन सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि। तिथि है आश्विन कृष्ण द्वादशी तिथि। नक्षत्र है आज का आश्लेषा नक्षत्र। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण करेंगे और कर्क के उपरांत आज ही सिंह राशि में भी चले जाएंगे। राहु काल का समय होगा दोपहर के 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक। इसमें कोई भी नया और शुभ कार्य ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। और उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, तो बेहतर है उत्तर दिशा की तरफ यात्रा ना करें। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खा के यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। मंगल दोष के निवारण के उल्टे सीधे उपायों पर हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि दरअसल मंगल दोष होता क्या है। क्या होता है मंगल दोष? मंगल जब कुंडली के लग्न में बैठता है, चतुर्थ स्थान में बैठता है, 7वें स्थान में बैठता है, 8वें में बैठता है या 12वें खाने में बैठता है, तो कुंडली को मंगली कहा जाता है। या यूं कहते हैं कि कुंडली में मंगल दोष होता है। पहले खाने में बैठ जाए, चौथे में बैठे, 7वें में बैठे, 8वें में बैठे और 12वें में बैठे, यानी लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में जब मंगल हो तो कुंडली में मंगल दोष होता है। या यूं कह लें कि कुंडली मांगलिक होती है। मंगल एक क्रूर ग्रह है, मंगल एक पाप ग्रह नहीं है। मंगल को कभी भी पाप ग्रह मत समझिए। मंगल एक क्रूर ग्रह है, इसीलिए विवाह पर इसका प्रभाव होना एक समस्या बनता है, एक प्रॉब्लम बनता है। अगर विवाह के हाउस पर मंगल का प्रभाव है तो ये एक बड़ी समस्या होती है, ये एक बड़ा प्रॉब्लम का मामला बन जाता है। मंगल दोष होने पर विवाह के मामले में सावधानी रखनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए। अगर कुंडली में मंगल दोष है या कुंडली आपकी मंगली है तो विवाह के दौरान आपको ये समझना होगा कि मंगल दोष की इंटेंसिटी क्या है, मंगल का प्रभाव क्या है, मंगल का असर क्या है, और उसके हिसाब से जब आप विवाह करें तो विवाह के मामले में थोड़ी सावधानी रखें, थोड़े अलर्ट हो जाएं। बस यही है, इतनी सी ही बात है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो थोड़ी सावधानी रखें, उसको लेके घबराने की जरूरत नहीं है, उसको लेके परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब मंगल दोष के भी अलग अलग क्लासिफिकेशन है, मंगल दोष के भी अलग अलग वर्गीकरण हैं। मंगल दोष के अलग अलग ताकत बताई गई और कहा गया कि लग्न का और अष्टम का मंगल दोष ज्यादा गंभीर होता है। मंगल अगर लग्न में बैठे तो अधिक गंभीर हो जाता है और अगर अष्टम भाव में बैठे, 8वें खाने में बैठे, तो मंगल दोष ज्यादा गंभीर होता है। बाकी जो मंगल दोष है, चौथे खाने का है, 7वें खाने का है, 12वें खाने का है, वो उतना गंभीर नहीं होता। लेकिन लग्न का और 8वें खाने का जो मंगल दोष है वो ज्यादा गंभीर भी होता है और ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है। अगर केवल मंगल दोष एक ही व्यक्ति की कुंडली में है, दूसरे में नहीं है, तो तालमेल खराब हो जाता है। तालमेल को लेके, आपसी प्रेम संबंधों को लेके चीजें बिगड़ जाती है। जैसे मान लिया पति की कुंडली में मंगल दोष है, पत्नी में नहीं है,
तो ऐसी दशा में दोनों में तालमेल काफी खराब होगा, काफी बिगड़ जाएगा और ये तालमेल काफी परेशान करेगा आपसी अंडरस्टैंडिंग को। कभी चर्चा करेंगे कि मंगल किस किस तरह की परेशानियां देता है, लेकिन अमूमन अगर एक में मंगल का दोष है और दूसरे में नहीं है तो तालमेल के बिगड़ जाने की, तालमेल के खराब हो जाने की संभावना ज्यादा होती है। तो मंगल दोष दरअसल मंगल की एक खास स्थिति होती है और मंगल कुंडली के कुछ खास खानों में जब बैठ जाता है, कुछ खास भावों में जब बैठ जाता है तो मंगल दोष क्रिएट कर देता है और ये क्रिएटेड मंगल दोष जीवन को प्लस और माइनस तक पहुंचा देता है। क्या मान्यताएं हैं मंगल दोष की? मंगल दोष के बारे में अमूमन लोग क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते हैं, आइए आपको बताते हैं कि मंगल दोष के बारे में लोगों का सोचना क्या है, लोग सोचते क्या हैं। सबसे पहले लोग यही सोचते हैं कि अगर एक व्यक्ति मांगलिक है और दूसरा नहीं है तो दूसरे की मृत्यु हो सकती है, यानी जिसकी कुंडली में मंगल दोष होगा वो तो बच जाएगा, लेकिन जिसकी कुंडली में मंगल दोष नहीं होगा उसके लिए मंगल भारी होगा और ये भारी दोष, भारी मंगल दोष दूसरे पक्षकार की मृत्यु तक पहुंच जाएगा। अगर एक व्यक्ति मंगली हो और दूसरा न हो तो दूसरे की मृत्यु हो सकती है, ऐसा ये लोग कहते हैं, ऐसा लोग सोचते हैं। दूसरा लोग सोचते हैं कि पति पत्नी के बीच में हिंसा हो सकती है, पति पत्नी के बीच में वायलेंस हो सकता है, पति पत्नी के बीच में मार पीट, झगड़ा, लड़ाई, युद्ध की ऐसी स्थिति आ सकती है जिसमें खून खराबा हो सकता है। जिसकी कुंडली में मंगल दोष न हो वो सदैव बीमार रहता है, लोग ये भी मानते हैं। जैसे मान लिया पति की कुंडली में मंगल दोष है, पत्नी में नहीं है, तो लोगों को ये समझ में आता है कि पत्नी हमेशा बीमार रहेगी, पत्नी की कुंडली में हमेशा मंगल दोष है और इस मंगल दोष की वजह से पत्नी लगातार बीमार बनी रहेगी। तो जिसकी कुंडली में मंगल दोष न हो वो सदैव बीमार रहता है, ऐसा भी कहते हैं, ऐसा भी देखते हैं। और ये भी देखते हैं कि अगर मंगल दोष खराब है कुंडली में तो दोनों में से किसी एक पक्षकार को, खास तौर से जिसकी कुंडली में मंगल दोष न हो, वो परेशान होता है और उसकी वजह से व्यक्ति को सर्जरी और दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। ऑपरेशन की नौबत आ जाती है, शल्य चिकित्सा की नौबत आ जाती है, एक्सीडेंटल प्रॉब्लम आ जाती है, हाथ पैर टूट फूट जाता है। इस तरह की समस्या जिसमें खून निकले, खूब सारा खून बर्बाद हो, ऐसी नौबत भी आती हुई दिखाई देती है। मंगल दोष जीवन में एक समस्या बनता है अगर कुंडली में मंगल दोष है और ये व्यक्ति के जीवन को छिन्न भिन्न कर देता है। यानी मंगल दोष इतनी ज्यादा प्रॉब्लम लोग सोचते हैं इसके बारे में कि अगर मंगल दोष एक आदमी की कुंडली में है और दूसरे आदमी की कुंडली में नहीं है तो जिस दूसरे आदमी की कुंडली में नहीं होता है उसको जीवन में बड़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके ऑपरेशन हो जाते हैं, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, उसकी बीमारियां बढ़ती जाती हैं और कभी कभी उसके मरने जीने की नौबत आ जाती है। और यहां तक लोग सोचते हैं कि अगर एक आदमी मंगली है दूसरा नहीं है तो दोनों का जो जीवन है वो छिन्न भिन्न हो जाता है, दोनों के जीवन में मुश्किलें आती लगातार चली जाती हैं। अब मंगल दोष तो कुंडली में निकल गया कि भाई लग्न में मंगल बैठा, चौथे बैठा, सातवें बैठा, आठवें बैठा, 12वें बैठा तो कुंडली में मंगल दोष हो गया, ये लोग समझ जाते हैं, ये लोग निकाल देते हैं। अब मंगल दोष को सबसाइड करने के लिए, मंगल दोष को बेहतर करने के लिए कुछ उपाय बताए जाते हैं कि मंगल दोष को कैसे बेहतर किया जाए। अब आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि जो उपाय बताए जाते हैं वो कितने सही होते हैं, क्या उन उपायों की कोई रीजनेबिलिटी है, कोई रीजनेबल उपाय हैं या ऐसे ही बताए जाते हैं। आइए आपको बताते हैं। पहला उपाय यह बताया जाता है कि मंगली व्यक्ति अगर है और दूसरा मंगली नहीं है तो जो मंगली है उसकी शादी घड़े से करवा दो, उसकी शादी पेड़ से करवा दो, उसकी शादी मूर्ति से करवा दो। ये ऐसा किया जाता है घड़े से, पेड़ से, मूर्ति से। बहुत सारे लोग पक्षियों से शादी करवा देते हैं कि भैया इसकी एक शादी हो गई, मंगल का दोष कट गया। क्या ऐसा वाकई में होता है? ऐसा बिल्कुल भी उचित नहीं होता और इसका वास्तव में कोई लाभ नहीं होता। आपने घड़े से शादी की, बड़ी अच्छी बात है भैया करिए, लेकिन घड़े ने आपसे शादी नहीं की ना। आपने पेड़ से शादी की, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पेड़ ने भी आपसे शादी नहीं की। इसी तरह से मूर्ति से विवाह करने से, पेड़ से विवाह करने से, घड़े से विवाह करने से, चूंकि वो विवाह नहीं करते आपके साथ, इसलिए विवाह तो होता ही नहीं है और इसलिए
इस तरह के उपायों की कोई रीजनेबिलिटी नहीं है और इस तरह के उपायों का कोई तर्क भी नहीं है। इसीलिए इस तरह के उपायों का कोई फायदा नहीं होता। आपको साइकोलॉजिकल भले लगता हो कि मैंने पेड़ से शादी कर ली, मेरा मंगल दोष कट गया, ऐसा कुछ नहीं होता और ऐसा कुछ करना भी नहीं चाहिए। ये मंगल दोष के नाम पर एक बकवास बात है, इसका कोई तर्क नहीं है, इसका कोई आधार नहीं है, पहली बात। दूसरा उपाय क्या किया जाता है? दूसरा उपाय लोग करते हैं कि मंगली व्यक्ति को मूंगा पहना देते हैं। जिसकी कुंडली में मंगल दोष है उसको लोग कहते हैं तो मूंगा पहन लो, तुम्हारा मंगल दोष बैलेंस हो जाएगा, तो दूसरे पक्षकार को दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हर स्थिति में मूंगा लाभ नहीं कर सकता, इससे भयंकर नुकसान भी तो हो सकता है ना। तो मान लिया कोई व्यक्ति मंगली है और उसका मंगल खराब भी है, मंगली तो है ही, उसका मंगल खराब है और आपने मंगल दोष उतारने के लिए उसको मूंगा पहना दिया। ऐसी दशा में क्या होगा? मूंगा बुरी तरह से नुकसान करेगा और जो मंगली व्यक्ति है फायदे के बजाय वो मुश्किल में आ जाएगा, उसको भयंकर नुकसान हो सकता है उसके साथ कोई बड़ी दुर्घटना घट जाए, उसके साथ कोई बड़ी नेगेटिविटी हो जाए। तो भैया ऐसा क्यों करना है? तो जिसकी कुंडली में मंगल दोष हो उसको मूंगा ही पहना दें। ऐसा कभी मत सोचिए, ऐसा कभी मत करिए, इससे भयंकर नुकसान हो सकता है। हाथ जोड़कर निवेदन है। मंगली व्यक्ति के मंगल की शांति करा दी जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कुंडली मंगली है, अच्छा कोई बात नहीं, मंगल की शांति करा दो। अरे भैया क्यों करा दो मंगल की शांति? मान लिया किसी व्यक्ति के लिए मंगल शुभ है और वो मंगली भी है और आपने मंगल की शांति करा दी तो जीवन में मुश्किलें बढ़ जाएंगी ना। शांति उसकी कराते हैं जो जीवन में समस्या दे रहा हो। मान लिया कुंडली में मंगल दोष तो है लेकिन मंगल बहुत इंपॉर्टेंट भी है और मंगल बड़ा महत्वपूर्ण भी है और आपने आव न देखा ताव मंगल की शांति करा दी, तो ऐसी दशा में जीवन में समस्याएं बढ़ जाएंगी, आप भयंकर मुश्किल में आ जाएंगे। इसलिए ऐसा कभी मत करिए। अगर ऐसा कुछ है तो भैया शांति कराने के पहले 1000 बार सोच लीजिए, क्योंकि आपने शांति कराई और पता चला कि जो कुंडली का अच्छा मंगल है वो खराब हो गया। आमतौर पर जितने भी उपाय मंगल दोष के लिए कराए जाते हैं वो सारे के सारे बोगस होते हैं, वो सारे के सारे रीजनेबल नहीं होते और उनके पीछे का कोई तर्क अगर पूछिए कि भैया ये क्यों करा रहे हो, इसके पीछे का तर्क क्या है, तो तर्क कुछ नहीं है, पढ़ा था, किसी ने कहा था, इसलिए करा रहे हैं। जब भी ज्योतिष के उपायों के बारे में आप चलते हैं उसको पहले कसौटी पे कस लीजिए। किसी ने आपसे कह दिया कोई भी उपाय करने के लिए आप आंख मूंद के उपाय कर लेंगे, ये बुद्धिमानी नहीं होगी। इसीलिए ज्योतिष के उपायों में जब तक रीजनेबिलिटी न हो उपायों को ना माने तो ज्यादा बेहतर होगा। अब कौन से उपाय वास्तव में मंगल दोष के लिए लाभकारी होते हैं? मान लिया कुंडली में मंगल दोष है और हम उसे शांत करने के लिए उपाय करना चाहते हैं, तो कौन से उपाय वाकई में लाभकारी होते हैं, आइए आपको बताते हैं। मंगल कुंडली में जिस तरह की समस्या दे रहा हो उसका समाधान करें। मान लिया कुंडली में मंगल दोष है और मंगल समस्या दे रहा है सेहत की, तो हम सेहत का समाधान करेंगे। मान लिया कुंडली में मंगल दोष है, समस्या दे रहा है करियर की, तो हम करियर का समाधान करेंगे। मान लिया कुंडली में मंगल दोष है, समस्या दे रहा है दुर्घटना की, तो हम दुर्घटना का समाधान करेंगे। हर मामले में मंगल वैवाहिक जीवन खराब नहीं करता है, इसलिए हर मामले में वैवाहिक समाधान ही करेंगे, ये जरूरी नहीं है। मंगल जो इलाका खराब कर रहा होगा, जो समस्या दे रहा होगा, जिस तरह की प्रॉब्लम पैदा कर रहा होगा, हम उसका समाधान करेंगे। हर मामले में मंगल दोष विवाह को ही खराब करेगा, ऐसा कतई जरूरी नहीं है। मंगल दोष के मामले में सबसे ज्यादा ध्यान स्वभाव का रखना चाहिए, क्योंकि मंगल दोष सबसे पहले व्यक्ति का स्वभाव हिंसक और क्रूर बनाता है, व्यक्ति के स्वभाव को खराब करता है, व्यक्ति का स्वभाव बिगाड़ता है। तो मंगल दोष के मामले में सबसे ज्यादा ध्यान स्वभाव का रखना चाहिए। आदमी को सोचना चाहिए कि जो मंगल दोष है इसका असर स्वभाव पर बुरा पड़ रहा है, निगेटिव पड़ रहा है। ऐसा न हो कि स्वभाव की वजह से मंगल दोष जीवन में रिश्तों को तोड़ता चले, रिश्तों को खराब करता चले। तो मंगल दोष के मामले में सबसे ज्यादा ध्यान जो रखना होगा वो स्वभाव का रखना होगा। अपने खान पान की आदतों में सुधार लाना होगा, क्योंकि खान पान की आदतों का मंगल दोष से सीधा संबंध होता है। आपके खाने पीने की आदतों से आपके स्वभाव का निर्माण होता है और आपके स्वभाव के निर्माण से मंगल दोष को ताकत मिलती है या मंगल दोष कमजोर होता है। इसीलिए
आपका स्वभाव, आपका खान पान बहुत हद तक जिम्मेदार होता है मंगल दोष को मैनेज करने के लिए। और सबसे आखिरी और सबसे अचूक बात यह है कि अगर कुंडली में मंगल दोष है, समस्या दे रहा है, तो हनुमान जी की यथाशक्ति उपासना करें, हनुमान जी की पूजा करें और प्रेम पूर्वक हनुमान चालीसा ही अगर सुबह शाम पढ़ें तो उससे भी मंगल दोष ठीक होगा, मंगल दोष की मुश्किलें कम होंगी। सुबह शाम प्रेम पूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं, उनका दर्शन करें, उनकी आरती करें, उन्हें प्रसाद अर्पित करें। हनुमान जी की जितनी उपासना की जाए मंगल दोष के मामले में उतना ही ज्यादा फायदा होता हुआ दिखाई देता है। तो मंगल दोष को लेके कभी भी आपको उल्टे सीधे उपायों पर नहीं जाना चाहिए। बुद्धिमानी ये कहती है कि मंगल दोष को लेके पहले आप समझें कि मंगल दोष कहाँ कहाँ असर डाल रहा है, उन इलाकों को ठीक करने की कोशिश करें और जब शादी करें तो कुंडली मिलाकर शादी करें। मंगली की शादी नॉन मंगली से भी हो सकती है, बशर्ते की कुंडली ठीक से मिलाई गई हो, ठीक से उसे देखा गया हो। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो किन बिंदुओं पर बात करेंगे, आइए आपको बताते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे आज आपकी राशियों की सटीक भविष्यवाणी क्या होगी, कैसे आप अपने दिन को बेहतर बनाएंगे, आज का शुभ पहर क्या होगा और शुभ पहर का खास उपाय क्या होगा, ये तमाम बातें बताएंगे। को मंगल दोष निवारण के उल्टे सीधे उपायों के बारे में बताया और ये बताया कि इनकी रीजनेबिलिटी क्या है, ये कितने सही हैं, क्या वाकई में इन उपायों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमने आज समझने की, जानने की कोशिश की है। चलिए जानते हैं कि चाल चक्र में आगे हम आपको क्या बताने वाले हैं और किन बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। चाल चक्र में आगे बात होगी राशियों की सटीक भविष्यवाणी की, कैसे आप अपने दिन को बेहतर बनाएंगे, आज का शुभ पहर क्या होगा और शुभ पहर के खास उपाय क्या होंगे, ये तमाम बातें आगे हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं आज के दिन भर के राशियों का हाल। शुरुआत सबसे पहले मेष राशि के साथ। मेष राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, लेकिन अपने सेहत का बहुत ध्यान रखें और अपनी वाणी पर भी नियंत्रण बनाए रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो दिन आपका बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग आज के लिए सफेद होगा, आपका व्हाइट होगा और भाग्य होगा 70%। वृष राशि, संपत्ति का लाभ होता हुआ दिख रहा है। नौकरी में फेवरेबिलिटी आएगी, नौकरी में अनुकूलता आएगी और अगर थोड़ी सी कोशिश की जाए तो आपका रुका हुआ, आपका फंसा हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला, ब्लू होगा और भाग्य होगा 78%। मिथुन राशि, नौकरी में परिवर्तन के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अगर अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो सकता है इस समय और सबसे बेहतर बात यह है कि आपके स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ भी दिख रहा है, सेहत में सुधार के संकेत भी बने हुए हैं। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 69%। कर्क राशि, बेवजह आज क्रोध मत करिएगा, दिन आपका अच्छा है, धन लाभ के योग बन रहे हैं और आपका मनचाहा स्थान परिवर्तन भी हो पा रहा है, तो बेहतर है कि आज शांति बनाए रखें। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 80%। सिंह राशि, समस्याएं कम होती हुई दिखाई दे रही हैं, आपको मान सम्मान मिल रहा है, किसी छोटी ही सही लेकिन मनोरंजक यात्रा पर भी आप जाएंगे, ये संभावना लगातार दिखाई दे रही है। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 69%। कन्या राशि, आपकी दौड़ भाग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, धन के खर्चे भी आपके बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। गुड़ खाकर अगर घर से निकलें तो उससे मुश्किलें थोड़ी कम हो जाएंगी, समस्याएं थोड़ी आसान हो जाएंगी। शुभ रंग ग्रे होगा और भाग्य होगा 65%। तुला राशि, धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है, किसी पुराने मित्र से आपकी भेंट होगी, आपकी मुलाकात होगी।
देर शाम थोड़ी सी दौड़ भाग आपकी बढ़ सकती है, उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा तकरीबन 71%। वृश्चिक राशि, मुकदमे में विजय मिलती हुई दिखाई दे रही है। लिखा पढ़ी के मामले में सावधानी बनाए रखें। सहयोगियों के साथ रिश्तों का ध्यान भी दें तो अच्छा रहेगा। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 66%। धनु राशि, प्रेम संबंधों में कोई मुश्किल ना आ जाए, कोई तनाव ना हो जाए, इससे बचना होगा। शाम से आपकी स्थितियों में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। महत्वपूर्ण तमाम काम भी आपके बन जाएंगे, चिंता बिल्कुल ना करें। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 73%। मकर राशि, आपके जीवन के तमाम विवाद सुलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक लाभ होता हुआ भी आपको दिख रहा है। इस समय चोट चपेट से आपको बचाव करना चाहिए। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे, जिसका इस्तेमाल करेंगे, वो होगा बैगनी यानी कि पर्पल और भाग्य होगा 68%। कुंभ राशि, बदलाव से बचना है आपको। अभी बदलाव के बड़े सारे मौके आएंगे, लेकिन इस समय की गई गलती आपको मुश्किल में डाल देगी। बदलाव से बचें। मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी और रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 74%। मीन राशि, संतान प्राप्ति के सुंदर योग बने हुए हैं। रुका हुआ काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है और धन लाभ के योग भी बनते हुए दिख पा रहे हैं। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा तकरीबन 80%। एक दर्शक जुड़ रही हैं, अनुप्रिया हैं धनबाद से, उनसे बात करते हैं। अनुप्रिया बताइए। हाँ, प्रणाम पंडित जी। नमस्कार। हाँ पंडित जी, हम अपने पति के बारे में पूछना चाहते हैं। जन्म की तारीख पता है आपको उनकी? हाँ। क्या है? 2 फरवरी 1986 और समय है 6:30, जिला शेखपुरा, मोहब्बतपुर। 6:30 सुबह या शाम? सुबह, रविवार। और जन्म स्थान है शेखपुरा? शेखपुरा। क्या सवाल है, पूछिए। पंडित जी, ये हमेशा सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं बहुत दिन से, लेकिन इनको कुछ अभी तक हुआ नहीं है। तो आगे करियर क्या रहेगा? सरकारी नौकरी का योग है और एक बच्चा भी है, उसका तबीयत भी खराब रहता है। तो पंडित जी उनके बारे में बताइएगा। कुंडली इनकी बनती है हमारे पास मकर लग्न की और इनकी राशि बनती है तुला राशि। मकर लग्न तुला राशि की कुंडली है। तुला राशि पर शनि की 7.5 उतर रही है और इनकी जो महादशा चल रही है फिलहाल वो चल रही है शनि की, और जो इनकी अंतरदशा चल रही है वो चल रही है चंद्रमा की। चंद्र की अंतरदशा में नौकरी मिलने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो कहना यही है कि अगले 1 साल के अंदर, मतलब तकरीबन अगस्त 17 के पहले, अगस्त 2017 के पहले इनको एक बेहतर नौकरी मिलनी चाहिए, ऐसा इनकी कुंडली कहती है। एक बेहतर संभावना अगले साल के अगस्त 2017 के पहले दिखाई दे रही है और एक ठीक ठाक नौकरी ये पा जाएंगे, इसमें कोई चिंता की जरूरत नहीं है। लेकिन कुंडली को बैलेंस करने के उपाय भी खोजने पड़ेंगे और कुंडली का जो बैलेंसर है वो बुध है। बुध कमजोर है, इसी वजह से इतना संघर्ष करने के बाद भी अभी तक व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो हमें बुध को प्रबल करना होगा इस मुश्किल को दूर करने के लिए। एक पन्ना नाम का रत्न, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पहनाने से लाभ होगा। एक पन्ना पहन लें और साथ ही साथ रोज सुबह और रोज शाम ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। शनि मंत्र का जप करें सुबह शाम, एक पन्ना धारण करें। इन दोनों उपायों से इनको लाभ होगा। अगस्त 2017 तक वेट करिए, तब तक इनके बेहतर नौकरी की व्यवस्था हो जाएगी। और इस कुंडली के आधार पर संतान के लिए कोई खास चिंता नहीं है, चिंता मत करिए। संतान अभी छोटी है, थोड़ा बड़ा हो जाने पर स्वास्थ्य उसका बेहतर बना रहेगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं, मंजू हैं गुजरात से, उनसे बात करते हैं। बताइए मंजू जी।
नमस्कार पंडित जी नमस्कार मुझे बेटी के लिए पूछना है। जी। उसका जन्म है 7 अक्टूबर 1987। समय कैलकाटा का जन्म है और जन्म का टाइम है 1:45 मिडनाइट। नाम है दीपिका दास। तो मेरे को पूछना है उसकी शादी वो अपने मर्जी से करेगी, हमारी मर्जी से करेगी, या वो बाहर जाके करेगी? बाहर फॉरेन जाने का बना हुआ है उसका पासपोर्ट वगैरह और वीजा वगैरह भी रेडी है, बस टिकट लेंगे, कब तक जाना है वो नहीं बताया उसने मुझे। तो उसकी शादीशुदा लाइफ आगे कैसी रहेगी? कुंडली बनती है कर्क लग्न की, राशि बनती है मीन। एक तो बहुत साफ साफ इसमें राहु का प्रभाव दिखता है, जिसका मतलब ये है कि विवाह अपनी इच्छा से करेंगे, किसी जानी पहचानी लड़के के साथ इनका शादी होगा, इनका विवाह होगा और ये विवाह भारत में ही होगा, इंडिया में ही होगा, किसी इंडियन लड़के से होगा, करेंगी अपनी इच्छा से ही। इसमें विदेश का लड़का नहीं होगा, लड़का तो इंडिया का ही होगा और अपनी इच्छा से विवाह करेंगी। बस इतना ज़रूर है कि चूंकि शनि इसमें थोड़ा सा बेहतर नहीं दिखाई दे रहा है, तो जब भी विवाह का निर्णय लें सोच समझ कर लें, जल्दबाजी नहीं करेंगी। वैसे कुंडली ये कहती है कि साल भर के अंदर शादी हो जाएगी, लेकिन फिर भी आप इनको जरूर ये बता दें कि जब भी शादी करें साल भर के अंदर करें, जब भी करें कम से कम सोच समझ के करें और एक बार अपने माता पिता से, लड़के का परिवार कैसा है, बाकी चीज़ों को डिस्कस करके करेंगी तो ठीक रहेगा इनके लिए। और चंद्रमा राहु है, नशे की आदत से, क्रोध से, बार बार मूड स्विंग से बचना चाहिए, क्योंकि मूड की समस्या इसमें बहुत है जो बार बार परेशान करेगी। 2 उपाय करने की मैं सलाह दूंगा। एक तो या तो ये स्वयं करें, या तो आप इनकी माता जी हैं, आप इनके लिए सुबह शाम नमः शिवाय का जप करिए 108 बार सवेरे, 108 बार शाम को। और अगर ये मान जाए आपकी बात, जो कि मुझे मुश्किल लगता है, माने तो इनको एक मोती पहना दीजिएगा, 12-14 रत्ती की मोती चांदी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, सोमवार की रात्रि को पहनाना अच्छा होगा। और अगर ये अंगुलियों में हीरा पहनती हैं, डायमंड पहनती हैं, तो कृपा करके हीरा निकाल देंगी, अंगुलियों में डायमंड नहीं पहनेंगी। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, जयप्रकाश जी हैं सूरत से, उनसे बात करते हैं। जयप्रकाश जी बताइए। हाँ जी सर नमस्कार। बंदी जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। हाँ सर, मेरा जन्म तिथि है 11/2/1969। समय बताइए। समय है 12:36, मतलब रात को 11 को 12:36 मतलब 12 तारीख हो जाएगा। कहाँ जन्म हुआ है? जन्म हुआ है उत्तर प्रदेश, गोरखपुर। क्या सवाल है आपका? सर मैं जॉब करता हूँ, टेक्सटाइल्स में मास्टर हूँ, लेकिन जॉब का सही से चलता नहीं है। मैंने मोती भी पहना हुआ है और ऊपर पहना हो, पोखराज का ऊपर पहना हो। कुंडली जो आपकी बनती है हमारे पास, ये वृश्चिक लग्न की बनती है, राशि भी आपकी वृश्चिक है, महादशा इस समय चंद्रमा की चल रही है और अंतरदशा आपकी शनि की चल रही है। तो अक्टूबर तक थोड़ी सी अस्थिरता जरूर दिख रही है। अक्टूबर 2016 तक थोड़ी अस्थिरता है। अक्टूबर 2016 के बाद से आपका वक्त लगातार बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तब तक हम थोड़ा वेट करेंगे, तब तक हम थोड़ा इंतजार करेंगे। ओपल निकाल दें, पुखराज का उपरत्न पहन सकते हैं, मोती पहन सकते हैं, दोनों ही आपको सूट करेगा, लेकिन साथ ही साथ ओपल निकालें और एक मूंगा बनवा के पहने। एक 8-10 रत्ती का मूंगा आपको पहनना चाहिए, तकरीबन 8-10 रत्ती का, तांबे में, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में, राइट हैंड के रिंग फिंगर में। इसको मंगलवार को पहना जाएगा। मंगलवार को मूंगा धारण करें। केवल मूंगा पहनेंगे तब भी काम चलेगा। मूंगा पहनने से करियर की थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाएगी। वैसे अक्टूबर के बाद से आपका वक्त अच्छा है। अगले साल के जुलाई के बाद से ये वक्त बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, चिंता ना करें। और एक नियम बना लें, सुबह शाम दोनों समय हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। हनुमान चालीसा पढ़ने से आपकी मुश्किल हल होती हुई दिखाई देगी। तो आज हमने बात की मंगल दोष निवारण के उल्टे सीधे उपायों के बारे में और आपको बता दिया कि दरअसल इन उपायों की रीजनेबिलिटी क्या है। अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से 8:30 तक। हनुमान जी के सामने बैठ जाइए और जितना बार जप सकें राम 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 नाम का जप करें। ऐसा करने से आपकी दुर्घटनाओं से और वर्तमान में अगर कोई समस्या चल रही है तो उससे आपकी रक्षा होगी।
लेकिन ये करेंगे शुभ समय के दौरान, और वो समय होगा शाम को 7 बजे से 8:30 तक। आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए संजय सिन्हा की कहानी रिश्ते।